और अभी आ चुकी है भाई यहाँ पे नंदनी, क्योंकि ये थी भाई नीचे अपनी मम्मी के पास में। ये दोपहर में यहाँ पे रेस्ट नहीं करती है, ये तो वहीं करती है। हाँ जी बेर बेर टूटा है। और आज ये भोंपू लाई थी, ये लाया तो मैं ही था इनके लिए। मगर चलो भाई तो बेचारी दे देती थी और था। कौन कर रहा था ऐसे? ऐसे खड़ा हो गया आरुष कर रहा। हाँ। चलो अच्छी बात है तो भाई, सैल्यूट करना है। पापा जी हाँ ये चलाओ। क्या चलाओ? और बस अब भाई ले के पड़ के फोन, और मेरे पे इनके धमकाया नहीं जाता, इन्हें मारा नहीं जाता। देख लो जब तक तुम्हारी मम्मी आवे, जब तक तुम्हें छोटा आते ही तुम्हें पता तुम्हारा क्या हाल करेगी। हैं चौकस हो जाना। मम्मी के सामने बैठ के देखा तुमने? हाँ। अच्छा आज तो बहुत हिम्मत वाला काम करा भाई। पापा जी फोन देखो। और आरुषि देखो भाई कैसे सो रही है। अरे तुम बेटा कैसे सो रहे हो? ऐसे खड़े होके भी कोई सोता है? खड़े होके सोया जाता है कहीं? ऐसे सोया या? ये देखो आरुषि को और इन्हें तो तरकीब बतावे सबको कैसे सोया जाता है। चल बस अभी कुछ नहीं कह सकता मैं तुम्हें, कर लो जो तुम्हें करना है भाई। ओके ठीक है, लेकिन मैं बाहर से सिग्नल दे दूंगा, एकदम छोड़ के बंद करके दूर हट जाना इससे। ठीक है? ओके ओके हाँ सेम। अभी शाम का टाइम और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये कपड़े सारे के सारे सूख गए, क्योंकि परसों हम लोग मेले में गए थे। तो आज ये सारे के सारे कपड़े धुले, तो अभी इनको उतार देते हैं। जो प्रेस के कपड़े हैं वो एक साइड में रख देंगे, और अभी घेर में जाने का मन है। इससे पहले हमने चाय जो है भिजवा दी थी, लेकिन अभी 2-3 जने रह रहे थे चाय पिए बिना। तो कोई चीनी की पीता है, कोई खांड की, कोई शक्कर की, तो सबकी पसंद जो है अलग अलग है। अभी ये दोनों दोपहर के टाइम में ना गगन के साथ घर चले गए थे पूजा के पास में। अभी इन्हें गगन ने छोड़ दिया है, और ये दोनों चिंकी को आते ही चिढ़ा रहे हैं कि हमने खाए हैं गोलगप्पे, ये खाया है, वो खाया, भैया ने हमें ये खिलाया। उसके थोड़ी देर बाद हम लोग घेर में आ गए थे, तो यहाँ पर ये खूब मस्ती करते हैं। और इन्होंने साइड में ना एक पेड़ है, उसकी एक टहनी ले ली थी, टूटी हुई पड़ी थी, तो उसमें ना बहुत सारी निमोली थी। तो ये बता रहे थे देखो ये कड़ी पत्ता है, लेकिन वो किसी और चीज़ की थी, बकान बोलते हैं जिसे। अभी चिंकी अपने रैकेट लेकर आ गई है, तो यहाँ पर थोड़ी देर खेल लेते हैं। गर्मी मान रही है मम्मी आप पे तो खेलना आवे। और मैं सोच रही थी कि शाम के टाइम अच्छा खासा टाइम मिल जाता है तो हम भी खेल लिया करेंगे बच्चों के साथ में, क्योंकि 4 दीवारी हो चुकी है और अभी काम भी ख़त्म हो गया था। सब लोग जो है अपने घर चले गए हैं, थोड़ा दिन छिपने जा रहा है अभी। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। गर्मी तो है देखो जो कि, तो और यहाँ पर भी अभी बड़ी बड़ी दीवारें हो गई हैं, तो हवा कम लगने लगी है। माँ भी आ गई थी नंदनी को लेकर थोड़ी देर पहले, और सब लोगों ने खूब पसीना बहाया अपना। थोड़ी सी मैं भी खेल ली हूँ तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जमीन एक सार होती ना और भी मजा आता। टेढ़े पेढ़े पैर रखे जावे नहीं। चलो चलो अच्छा। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के बजने वाले हैं 8:30 और 2-3 बच्चे सो रहे हैं अभी तक, बाकी सब जो है जग गए। और यहाँ पे प्रीति ने खाना तैयार कर दिया। पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसका मन करेगा खा लेगा, वारी सवेरी का कोई झंझट नहीं है। आज बनाई है दाल चावल, और गर्मी में यही सबसे बेस्ट है। ये देखो यहाँ हमारी माँ कर रही है अपनी औकी जो है साफ, क्योंकि कल मौसी भी आई थी घूमती फिरती हुई। चले तो उन पर जत्ता नहीं। हाँ पकड़ के आए आ गई थी। फिर दोपहरी में उन्होंने आराम किया यहीं पे। तो मौसी अभी ठीक है, पहले वो अपने छोटे बेटे के पास में गई हुई थी, और अब की बार जब आएगी तो मिलवाएंगे ज़रूर। वैसे मेरा भी मिलने का मन था, मिल तो हम सारे लिए थे, बच्चों को देखने के लिए आई थी। और ये कह रही थी भाई कहाँ है यार, उसको भी पूछा मौसी ने, देख ले माँ
नुगारी भाई कहाँ आया, मैं कही रहा भाई। और सुबह के टाइम आ गई है जामुन हमारे घर में पड़ोसियों के यहाँ से। और अभी ना बारिश की वजह से ये जामुन काली नहीं हो रही, ये सिर्फ लाल है। और जब इन पर बारिश लगेगी तभी इनमें मिठास आएगी और इन मोटी मोटी हो जाएगी। और ये तभी हम जाएंगे नानी के घर बच्चों की, उससे पहले नहीं जाएंगे। और देखो गर्मी में कहीं जाने का किसी का कोई मन नहीं होता, जो काम जरूरी हो वे तो करने ही पड़े हैं। और वैसे भी हमारे इस टाइम जो है साढ़ में पूजा पाठ के काम चल रहे। अभी हम शीतला माता की पूजा कर गए और उनके बाद में अब की बार जो गांव की माता होती है सोमवार में उनकी पूजा होगी। और फिर हम सोच रहे हैं घर में एक सत्यनारायण भगवान की पूजा कराने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं हुई। तो इस वजह से प्लानिंग अब की बार यही है कि पूर्णिमा आने से पहले ये पूजा कंप्लीट हो जाए। अरविंद भैया भी जब तक यहीं पे है फिर ये भी ड्यूटी चले जाएंगे। और सत्यनारायण भगवान की पूजा एक साल में एक बार तो घर में ज़रूर होनी चाहिए। हम भी सोच रहे, क्योंकि कई बार सोचते सोचते ऐसे ही प्रोग्राम जो है कैंसिल हो जाता है, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है बीच में। जब से हम लोगों ने ऊपर वाले रूम में लेटना शुरू करा ना, तो ये रूम तो एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। देखो बस एक दो कपड़ा रखा इस पर, वो भी तय करके रखना। और मैं सोच रही हूँ कि आज सारे कपड़े व्यवस्थित तरीके से, और इनमें से कुछ कपड़े छांट दूँ। तो ये देखो बच्चों ने कपड़े ले लेकर क्या हाल कर रखा अलमारी का, ऊपर से लेकर नीचे तक। धीरे धीरे करके मुझे भी ये संगवाने हैं कपड़े। और ये आरुष के कपड़े जो पिंकी बहन ने दिए थे, गरम कपड़े भी गुड्डू चिंकी ने अपने निकाल के यही रख दिया अलमारी में। नहीं चलो बेड में रखवा दे। तो रात के टाइम तो जैसे सबकी चारपाई बाहर रहती है ना, तो एक बार बूंदाबंदी जरूर होती है। सबको राम जी को अंदर बढ़ाना बस कमरों में, नहीं तो इतनी गर्मी है, कई दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी है, सब परेशान है गर्मी में। बारिश नहीं होगी दे रही हमारे यहाँ तो, बिल्कुल नहीं हो रही। और देखो हांडी में जो थोड़ा सा दूध देती है ना हमारी भैंस, वो भी रख दिया सुबह के टाइम से ही, फिर नहीं तो खट्टा होने का फटने का डर रहे हैं। नहा ली लेकिन चैन नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो हिल रही, बस लगातार हिलती रहेगी, गोबर करती रहेगी, इसके मुंह पर कर देगी, इसकी मर्जी की बात है। चल नंदनी। और केवल नंदनी जगी अभी, और नंदनी को मैं बोल रही वो उठा ले जो तू मेले में तो लेके आई थी, और उसे लेकर चल ले और उनके कान में बजा खाऊंगी, सारे के सारे जग जगह देख। चल नंदनी चल रे। ना नीचे से नहीं उठाते कुछ भी, चलो। क्या है वो? नीचे से नहीं उठाते कुछ भी, चलो। कुरकुरा, चलो। तो क्या बजाओगे आप उनके कान में? बीन। आज नंदनी सबके कान में बीन बजाने वाली है, बच कर रहियो भाई। बीन आली, गर्दन हिला रही नंदनी पूरी। ये देखो चल, नू तो उठने के नहीं है, बीन बजाए थे ही उठेंगे। नू इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बजा बजा इनके कानों में ही बजा बीन। अच्छा थारे कान फूट रहे, यहाँ से अकेली बिरान हो रही, उठने का टाइम नहीं है। स्कूल में किस टाइम जाग रहोगे तब? बजा बजा तेज बजा। चुप रहे। वो देखो कितना इरिटेट हो रहा ये। बिस्तरे अभी ऐसे ही लगे हुए हैं, चलो जी उठा देते हैं इन्हें भी। और मेरा यहाँ आने का यही मकसद था, इन सबको जगाऊं और बिस्तरे उठाऊं। और ये बाल्टी ना 3 दिन पहले रात और दिन में भरती थी, लेकिन अभी ये रात को ही भर जाती है पूरी बाल्टी। चलो इसे भी रिता का होंगे। ये बढ़िया जुगाड़ है, बच्चों को उठाने का सबसे बढ़िया जुगाड़ है। इसे बजा दो, जिस तरह ट्रेन का हॉर्न हुआ है ना, इस तरीके से ये बजाए। हाँ ऐसे ही हुआ है ट्रेन, ऐसे ही हुआ है ट्रेन का हॉर्न, देखो। और नंदनी सब बजाती पूरी खुश हो रही, इसे ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती इसमें। चले चिंकी इसकी गाड़ी लगा देता हूँ, आया वाला लीड अपने पापा के फ़ोन के चार्जर में है। और मैं ये बिस्तरे उठाऊँ, चलो उठ जा भाई शेर, उठ जा, कोई बात नहीं, उठने का टाइम हो रहा, फिर दोपहरी में सो जा करो।
अभी जैसे जैसे ये जग रहे ना तो नंदिनी ने उसका वो भोपू सा निकाल के इसकी जो आवाज है वो कम कर दी। नुको अब तो ये उठी गए, देखो। बैठ जाओ भाई रे, उठ के बैठ जाओ। इसमें ही लगा कर है? नहीं, इसमें छोटे वाले में लगेगा बेटा यो। हाँ इसमें ही लगेगा। हाँ अब बजा के देखो, बजा के नहीं, बजा बजा, बजा। मारो क्या? अच्छा कैसे लौट रहे थे आराम से? बजा दूंगी नंदिनी में तेरे। भाई बच्चों की कोई गलती नहीं है, ऐसी गर्मी में बड़े छोटे सब परेशान हैं और ये लेट रहे अपना यहाँ से ठंडक में। वैसे तो लाइट 4 बजे की गई हुई है, मैं नहा के आई थी पूजा पाठ करके, बस 1 कप चाय पी और कपड़े सारे ऐसे हो गए जैसे पानी में से निकल के आए। अभी सारे कपड़े पसीनों में गिल्ले हो गए। पसीना आना तो ठीक बात है, लेकिन इस हद तक भी आना नहीं चाहिए कि कपड़े भी सारे एकदम से गंदे हो जाए। पसीनों की स्मेल, ये वाली गर्मी इतनी सड़ी वाली चल रही इस टाइम, बहुत ज़्यादा सड़ी वाली चल रही। यही क्या करें, इनकी क्या वो है, लेकिन हमें डर है इस चीज़ का कि इन्हें आदत 9 बजे उठने की पड़ जाएगी। स्कूल का टाइम होगा इनका 7:30 का, तो हमें ये डर सता रहा, और तो कुछ नहीं है। बाकी इन्होंने अपना हॉलीडे होमवर्क तो सब कंप्लीट कर लिया मौज मस्ती के टाइम में ही, ऐसे ही घर रह के। आरुष सब कह रहे नानी के घर नहीं जाते, जाओगे नानी के घर? मैं जाऊंगी आपके साथ। वो जाओगी? मुझे लेते जाइए। अच्छा या नहीं गई है नानी के घर? तू भी जाओगा? एक दिन की तो छुट्टी बच रही है। एक दिन की नहीं बच रही बेटा, अभी 5 डेज हैं। 5 डेज में बहुत दूर तक घूम के आ सके इंसान, ठीक है? आप भी जाओगे? या फट जाएगी बेटा, फट जाएगी कुर्सी का ये हत्ता। हाँ, और सारे बच्चे यहाँ पर सोए थे तो नंदनी ने आते ही यहाँ पर भोपू बजा दिया, तो सारे के सारे बच्चे इरिटेट हो गए और नंदनी को बोलने लगे तू पिटेगी हमसे। तो यहाँ पर आरुष भी रोने लगे था, वो कुछ बोलता तो है नहीं, बस उसे तो रोना ही सूझता है, तो इरिटेट होता है आवाज़ से बहुत ज़्यादा। अगर सोते टाइम कोई लाइट जला दे या फिर बॉल पड़े उसके पास में तो उसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर मैंने सारे बिस्तरे अभी और इस रूम में सारे के सारे गर्म कपड़े ओढ़ने बिछाने गए हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंड लगने लगती है रात के टाइम में। फिर को कुछ देर बाद जब ज़्यादा ठंडा मौसम हो जाता है तो हम लोग इसे बंद कर देते हैं। तो आज मैं बेडशीट भी चेंज कर दूंगी। सारे बिस्तरे मैंने अंदर लगा दिए, अंदर स्टोर रूम में फैला पड़ा था तो वो भी संगवा दिया है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ आज यहाँ पर झाड़ू मैं लगाऊंगी। कल गुड्डू के पापा ने लगाई थी लेकिन उस तरीके से इनसे नहीं लग पाई, क्योंकि जो बेड है उसके नीचे बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट बच्चों ने डाल रखा है, कागज़ वगैरह पता नहीं क्या क्या फैला कर रखा हुआ है। तो बेडशीट आज ये वाली मिली थी तो ये चेंज कर दिया है मैंने। तो पानी की बाल्टी भी खाली करके दोबारा से रख दिया है, क्योंकि उसमें टपका लगा रहता है और वहाँ पर तो निशान भी हो गया है जहाँ पर टपका लगा रहता है, पानी का टप टप पड़ता ही रहता है। तो बाज की झाड़ू से अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है ये। और कुछ दिनों बाद मैं सोच रही हूँ वैक्यूम जो है मंगाना पड़ेगा मुझे, उससे जो है अच्छी खासी धूल सारी की सारी साफ़ हो जाया करेगी, क्योंकि इस पर धूल बहुत ज़्यादा चिपकती है। और ये देखिए बच्चों ने क्या हालत कर दिया है, नहीं तो गुड्डू के पापा ने कल भी इस रूम में साफ़ सफाई की थी। तो फिलहाल ये रूम बेडरूम से अभी हो गया है कन्वर्ट, देखो ऑफिस रूम के लिए। तो यहाँ पर पूरी क्लीनिंग मैंने कर दी है और इतना सारा कूड़ा कचरा निकला है ये वाला। देखियो बच्चों को रोकते नहीं बिल्कुल भी, सिर पर चढ़ा रखे, ना मारने देते ना धमकाने देते। क्या होगा मारने धमकाने से? कुछ भी नहीं होने का। प्यार की भाषा ही तो समझेंगे बच्चे, बस। मारने से समझ जाते तो मैं बहुत पहले इनकी पिटाई कर दिया करता और बस रोज करा करता फिर। और अभी मैंने अल्टीमेटम दे रही है आज बच्चों को ज़्यादा नहीं घुसने देना, क्योंकि कागज़ फाड़ फाड़ के अंदर गिरे हैं और इस पर साफ करना हो जा बड़ा मुश्किल। 2 बार झाड़ू लगाई जब जाके इसकी सारी जो है बारीक बारीक सी डस्ट भी निकल गई। वैक्यूम है नहीं हमारे पास में, नहीं तो उससे साफ सफाई हो जाती। तो अभी मैं आ गई थी बाहर झाड़ू लगाते हुए, तो ऊपर वाली सीढ़ियाँ भी मैंने साफ़ कर दिया है, आज नीचे वाली पे भी झाड़ू लगा दूंगी। लेकिन ये है कि एक साइड का काम हमें इग्नोर करना पड़ता है। अगर मैं ऊपर साफ़ सफाई करूँ तो नीचे के बहुत सारे काम मुझे जो है छोड़ने पड़ते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है क्योंकि अभी हम ये लोग यहाँ पर कंपलसरी रह रहे हैं। अभी बच्चों को नहला दिया, अब इनके कंघी करने की बारी। और इसने भी यार उसी की रस्म में छोटी छोटी सी 2 चुटियाँ बनवाई, ये देखो क्यूट लग रही। क्या चल रही भाई? बहुत अच्छी हवा। अभी थोड़ी थोड़ी सी हवा आ गई ना, ठंडी ठंडी सी। आसपास के एरिया से फ़ोन आ रहे जानने वालों की, हमारे यहाँ बारिश हो रही, तारे यहाँ नहीं हो रही क्या? तो जी हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ तो बस अब आया हवा का झोंका सा ये। और ये देखो चोटी बनवा के आरुषि तेरी बांध दो तो चोटी, देखो ला फेरिए सारे बाल, नहीं तो मुँह पा गए हैं।
2 बार कल शाम आरुषि के बाल ऐसे कर दिए थे ना, दिखे ऐसे कर रहे अब। ऐसी लग रही थी जो कर कोरियन हो। अच्छा हाँ एकदम ऐसी लग रही थी, बढ़िया लगा है। ऐसे ही हो रहे थे इसके बाल। हाँ मम्मी तो चटनी नहीं होती मेरी मम्मी ने 3 चटनी खा रखा। 3 चोटी खा रखा, आज की मम्मी ने 2 चोटी नहीं होती है। तेरी मम्मी कोई से और स्कूल में पढ़ी हुई है वो को हैं? कॉलेज कॉलेज में? ला रबड़ दे। इन जगह नाड़ कर ले तू, बंदर ना देखे वे तो सारा दिन यही रहेंगे। चाचा खांसी जा रहे इतनी आवा मैं भी घेर में घूमन जाऊँ, बहुत अच्छी हवा चल रही। वो अब मोटा बंदर आगा।